ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन हमने देखा था कि थर्सडे वाले दिन मार्केट काफी नेगेटिव रही थी, लेकिन चूंकि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड हो चुकी थी और 47,500 का स्टॉप लॉस दिया गया था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट डिक्लाइन करेगी, अदरवाइज मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। और 48,000 स्टार्टिंग में मेंटेन करने के बाद मार्केट 48,400 से लेके 800 का लेवल भी टेस्ट कर सकती है। आपने देखा कि फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट का आगाज हुआ तो मार्केट ने स्टार्टिंग में ही 48,000 का लेवल भी ब्रेक किया क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड थी, और उसके बाद मार्केट ने 48,898 का हाई दिखाया। यानी कि मार्केट के अंदर तकरीबन देखा जाए तो 1090 पॉइंट की तेजी हुई, और इसके बाद फिर मार्केट में हमने थोड़ी सी करेक्शन भी देखी। करेक्शन के बाद मार्केट क्लोज रही 48,424 के करीब, तकरीबन देखा जाए तो 616 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज रही। वॉल्यूम्स में देखें तो 367 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि थर्सडे वाले दिन से ज्यादा थे। थर्सडे वाले दिन 321 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वजूहात क्या बनी? टेक्निकल ग्राउंड पे तो पता चल चुका था कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, मार्केट ने बाउंस बैक करना है और स्टॉप लॉस दे दिया गया था। लेकिन वजूहात में अगर हम देखें तो फ्रंटियर मार्केट में 41 जो नए आइटम्स है वो ऐड हो गए, जिनकी वजह से यानी कि मार्केट का जो मोमेंटम था वो काफी बेहतर हो गया। जिसमें काफी सारे स्क्रिप्ट है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें देखा जाए फैसल बैंक, मैपल लीफ, कोहार्ट, एयरलिंक, काफी सारे 41 आइटम्स है जो कि ये ऐड हुए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कुछ यानी कि रिजल्ट भी थे, जिसमें सेंचुरी पेपर का रिजल्ट रहा, ₹2.25 की ईपीएस रही, पे आउट कुछ भी नहीं दिया। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो तकरीबन अगर वेटेज देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान का जो वेटेज है 0.6% है, और इसके साथ ही अगर देखा जाए 2.1% यानी कि परसेंटेज यानी कि पाकिस्तान की आ रही है इस वक्त। और ये जो कंपनीज ऐड हुई हैं तो ये काफी बेनिफिट है। इसके साथ ही कुछ और भी रिजल्ट थे, जिसमें लोटे केमिकल का रिजल्ट काफी नेगेटिव रहा, 21 पैसे की ईपीएस, जिसकी वजह से हमने लोअर लोग देखा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो एक आईपीओ आया हुआ था, ग्रुप आईपीओ जो आया हुआ था, उसका ओवर सब्सक्राइब देखा हमने 1.56, जबकि रिफाइनरीज के हवाले से मार्जिन ड्रॉप्स हुए थे। इस वजह से हमने फ्राइडे वाले दिन कोई एक्टिविटी नहीं देखी। 2 साल के यानी कि मार्जिन जो है वो ड्रॉप्स हुए। डिविडेंड वाले जो स्टॉक थे उनकी लास्ट डेट जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें EPQL, सरले पाकिस्तान, LPL, BWCL, ये लिस्ट आपके सामने है। डॉलर में आज इजाफा हुआ है, 287.60 पे चल रहा था, 288.49 के करीब क्लोज रहा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान के हवाले से गुड न्यूज ये है कि सऊदी अरब एग्री टू एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट इन अपॉर्चुनिटीज, यानी कि मुख्तलिफ जो अपॉर्चुनिटीज है के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाएगी सऊदी अरब की तरफ से, जो कि मुल्क में सरमायाकारी के लिए आला सतह का सऊदी वक्त का पाकिस्तान का दौरा भी हुआ। इसके साथ ही रेमिटेंस में 19% डिक्लाइन हुआ, जबकि फॉरेक्स रिजर्व भी डिक्लाइन हुए, 124 मिलियन के डिक्लाइन देखा गया। साजगार के अगर हम रिजल्ट देखें यानी कि अगर हम इसकी सेल्स देखें तो सेल में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसी वजह से साजगार ऊपर जा रहा है, 28% का इजाफा हुआ। साथ ही अगर देखा जाए तो यानी कि सऊदी अरब के कुछ जो वक्त आया हुआ था, जो एस्टेब्लिशमेंट से मामला के बाद, मुलाकात के बाद जो सऊदी अरब की तरफ से बात की गई कि वो एक्वायर करना चाहता है मैसिव कॉपर के जो स्टेक्स हैं उनको एक्वायर करना चाहता है 7 मिलियन के। तो ये पॉजिटिव न्यूज है, और रिफाइनरीज के लिए भी $14 अरब की बात की जा रही है, जो कि पॉजिटिव होगा रिफाइनरी सेक्टर्स के लिए। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो रिलायंस कॉटन यानी कि नेगेटिव रहा, बाटा, जबकि अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो नेस्ले, मारी, LCI टॉप गेनर्स रहे। टॉप वॉल्यूम लीडर देखें तो के इलेक्ट्रिक, OGDC, लाल पीर, जबकि PPL, WTL ये टॉप गेनर्स वॉल्यूम लीडर रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, तमाम सेक्टर में हमने एक बुलिश ट्रेंड देखा। और नेगेटिव साइड पर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसलेनियस, रिफाइनरी हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीनशॉट है हमारा, जिसमें हमने 2 अगस्त को
दो कॉल दी थी, लॉन्ग कॉल दी थी, जिसमें था एनसीपीएल 61% ओवरसोल्ड था और टारगेट दिया था हमने शॉर्ट के 2170 तक जाएगा और लॉन्ग में हमने बताया था कि 22 से 25 तक जाएगा, इसको होल्ड करके रखे। इसी तरीके से निशात पावर की हमने कॉल दी थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी सक्सेसफुल रही। इसका टारगेट दिया था 25 से 28 लॉन्ग टारगेट था और शॉर्ट टारगेट था 24 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आए। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $83.30 के पास ट्रेड कर रहा है। कल क्रूड ऑयल में अच्छी खासी गिरावट हुई और $82.30 तक आया और फिर थोड़ा सा रिबाउंड कर गया। इस वक्त क्रूड ऑयल का जो रेजिस्टेंस लेवल है 84.50 का लेवल है, अगर ब्रेक कर जाता तो वंस अगेन अपसाइड होगी, अदरवाइज 82.50 से लेके 80.50 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स में देखा जाए तो अभी भी थोड़ा इजाफा हुआ है, स्लाइटली इजाफा है 29 सेंट का, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली कमी है। तकरीबन देखा जाए तो 30 सेंट की कमी है गोल्ड के अंदर, 1948 चल रहा है, जबकि सिल्वर $22.72 चल रहा है। गोल्ड सिल्वर थोड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन थोड़ी गिरावट के बाद हम इनमें अपसाइड देख सकते हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा हाई साइड पे करेक्शन आ सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यानी कि रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की 48,792 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए, जबकि 48,055 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स 276 पॉइंट ओवरबोट के साइड पर मार्केट क्लोज रही है, जबकि साल के हिसाब से देखें तो आज मजीद इजाफा हुआ और 4,655 पॉइंट मार्केट अब भी ओवरबोट है। ये फिगर हमने याद रखना है कि मार्केट जैसे जैसे हाई साइड पर जाए तो इसी वजह से कहा जाता है कि प्रॉफिट टेकिंग करें, मार्केट पॉइंट्स डिक्लाइन कर सकती है क्योंकि ये पॉइंट ज्यादा है। इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट ने आज एक बेहतर क्लोजिंग दी है और जो मार्केट का एक यानी कि रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था, मार्केट ने ना सिर्फ उसको ब्रेक किया और ऊपर क्लोजिंग दी 48,400 के करीब। ट्यूसडे वाले दिन के लिए एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट का जो स्टॉप लॉस होगा 48,000 यानी कि 100 का लेवल होगा। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट डिक्लाइन की तरफ है, अदरवाइज जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट 48,700 से लेकर 49,000 का लेवल यानी कि ट्यूसडे वाले दिन चेस कर सकती है, जा सकती है। 49,100 को अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाती है तो मार्केट के अंदर नया हाई लगेगा 49,500 से लेके 50,000 तक का भी हाई लग सकता है 49,100 यानी ब्रेक करने के बाद। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर भी नो डाउट कल एक अच्छी खासी एक सेलिंग थी मार्केट के अंदर, जिसमें तकरीबन अगर देखा जाए थर्सडे वाले दिन 400 पॉइंट की कमी हुई थी, आज उसके अगेंस्ट 616 पॉइंट की इजाफा हुआ है। तो ट्यूसडे वाले दिन ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जैसे ही 48,000 यानी कि लेवल को मेंटेन करती है, 48,100 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट न्यू हाई की तरफ यानी 48,800 49,000 का लेवल यानी कि मार्केट चेस कर सकती है। क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो जो सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं, आज भी ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में काम होता रहा, कल एक रूमर्स चली थी, आज हमने लोअर साइड से बाइंग देखी और आज इनमें दोबारा से लॉक के करीब जाते हुए भी देखा, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई। लेकिन मुसलसल अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के अंदर एक वॉल्यूम्स के साथ काम हो रहा है और मुसलसल अपसाइड की तरफ यानी कि मूव करने के चांसेस बढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो पावर सेक्टर्स में जो कि लाल पीर ने एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर दिया, दो स्टॉक्स है एनसीपीएल और एनपीएल, अब भी इनके अंदर पोटेंशियल है कि अब भी इनके अंदर मजीद इजाफा हो सकता है और अच्छे अनाउंसमेंट आ सकते हैं। पावर भी इसी लाइन के अंदर है। थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो रिफाइनरी सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था पिछले मंथ में और इस 15 दिन के अंदर अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी करेक्शन ली 50% की। एक्सपेक्टेशन यही कि थोड़ी सी यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने के बाद दोबारा इनमें रैली बनेगी और दोबारा अपसाइड की तरफ मूव करेंगे। साथ ही अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर से देखें तो थोड़ा डल परफॉर्म कर रहा है, जबकि अगर हम छोटे स्क्रिप्ट देखें तो छोटे स्क्रिप्ट में भी फूड सेक्टर्स में आज अल शहीर ने थोड़ा परफॉर्म किया, MFL ने थोड़ा परफॉर्म किया, इस तरह छोटे स्टॉक्स भी थोड़े से परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये कि मंडे वाले दिन ट्यूसडे वाले दिन मार्केट थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन खास ख्याल ये रखना है कि आपने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है ताकि डिप पर दोबारा लेने का एक मौका मिले। मंडे वाले दिन जैसे कि 14 अगस्त है, आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत ज़्यादा मुबारक और इस दिन को भरपूर बनाए। इसके अलावा ये कि ट्यूसडे वाले दिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये कि मार्केट एक अच्छी रैली दे सकती है और एक अच्छी रैली की तरफ जा सकती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।